प्रियंका जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए ये केस एक तरफ कोर्ट में चल रहा है, एक ट्विटर पर अलग मामला खोला हुआ है नवाब मलिक ने। ये समझ नहीं आ रहा कि उनके मुस्लिम क्रेडेंशियल्स या धर्म को लेकर पूरी ये जो जंग वो छेड़ रहे हैं, इससे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो बात बोली जा रही है वो धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वानखेड़े जी, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, SC ST कैटेगरी होता है। SC ST कैटेगरी रिजर्वेशन क्यों आया था इस देश में? इसलिए आया था क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के लोग जो देश की तरक्की हो रही थी उसमें कहीं पीछे रह रहे थे। अब आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम दाऊद वानखेड़े है, आपकी मदर का नाम कुछ है, आपका सन का, यू कैन नॉट बी फूलिंग अराउंड विद द बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। मैं मानती हूं कि हमारे बच्चों के हमने लिखा होगा, हमने सारी डिटेल्स लिख कर दी होंगी। रही बात निकाहनामा की, निकाहनामा में भी आप अगर लिख रहे हैं, आपके ना हमने ध्यान ही नहीं दिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर मुस्लिम वेडिंग्स। इट इज़ अ मैरिज सर्टिफिकेट, एंटाइटल लीगल सर्टिफिकेट होता है शादी का, उसमें कोई भी डिटेल्स तो भरी नहीं जा सकती हैं। पर आपने ये सब बदल कर, आपने महार कम्युनिटी का अपने आप को बताकर, कोई दिक्कत नहीं है आप मुस्लिम हो, किसी को देश में दिक्कत नहीं है मुस्लिम हो, पर आप अपने धर्म परिवर्तन कर दीजिए, आप अपने आप को महार कम्युनिटी का SC ST में डाल दीजिए कैटेगरी में, फिर आप UPSC एग्जाम्स लें और फिर आप IRS में लगें। तो अगर आपकी शुरुआत ही करियर की फौज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है तो सवालिया निशान पूछ रहे हैं। इससे धर्म जाति का आधार नहीं है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसे राइट पीपल जो सच में प्रताड़ित हैं, जो सच में पिछड़े हैं, उनको हेल्प करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया। उसको मिसयूज कर बर्थ सर्टिफिकेट के बाद एक अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तो सवालिया निशान पूछेंगे। तो इसमें कोई धर्म की लड़ाई नहीं है और ये कोई इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है कोर्ट में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई गलत आधार दिए हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज ये सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं। जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर SC ST का कर आए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। अगर गलत होता है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको फिर से री इलेक्शन के लिए 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ये सच्चाई है। तो ये तो एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, नॉट जस्ट हिम। ठीक है।